निकलते हुए ब्राह्मण देवताओं को देखा तो बोलता है कि ये ब्राह्मण देवता चरण स्पर्श। हाँ 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 ठीक है, लगता है आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। हाँ सोचा गंगा नहाया है। आहा, मुझ दास पर कृपा कर दो। काहे की कृपा? तो जो वो काम कर रहा था, काम क्या था उसका? जूते सिलना, वो मोची था। तो वो जो धागा जिसमें गीला करता था, वो कठौता जिसमें वो पैसे डालता रहता था, उसी कठौते में से एक छोटा सा आना निकाला और ब्राह्मण देवता को दिया, मेरी ओर से मां गंगा को देना। ब्राह्मण मुस्कुराए, अनपढ़ आदमी है, कह नहीं पाया कि वह चढ़ा देना, बोल रहा है उनको देना, कह नहीं पा रहा होगा, उतनी समझ नहीं है इसमें, और वो भी लेके चल दिए। और जब चल दिए तो जब गंगा स्नान सारे ब्राह्मणों ने कर लिया, मन में एकदम किसी के विचार आए, अरे उसने दिया था, कह रहा था कि मां गंगा को देना, तो सब हंसने लगे। तो किसी ने कहा चलो दे ही देते हैं। तो आना निकाला और कहा कि उसने भी यही कहा था, उनको ये बोलना कि तुम्हारे उस भक्त ने दिया है। तो विनोद में इन लोगों ने कहा तुम्हारे उन भक्त ने दिया है। और जो ऐसे किया, गंगा के अंदर से एक दिव्य रत्न जड़ित हाथ निकला, सुंदर दिव्य किसी देवी का हाथ, और उसने ऐसे करके उस एक आने को प्राप्त किया। जो भी था उस समय की मुद्रा ऐसे प्राप्त किया। सब चौंक गए, डर गए, ये क्या जादू है? सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित, अचंभित, सब थरथर कांपने लगे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए गंगा के किनारे। इतने में फिर से एक हाथ निकला, उस हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था, और आवाज आती है कि जिसने मुझे ये सिक्का भेजा है, जाकर उसे मेरी ओर से भेंट कर देना। घबरा गए ब्राह्मण, चमत्कार, इतनी दूर से हम ब्राह्मण गंगा नहाने आए, एक मोची ने एक सिक्का दिया और मां गंगा प्रकट है, ये मामला क्या है? लेकिन कई बार ज्ञान का अहंकार सत्य को जानने नहीं देता, सत्य को नहीं जानने देता। लौटे, सबने बीच में मंत्रणा करी कि देखो भैया, वाह थोड़ी मालूम है कि क्या मिला है, क्या दिया है। अब सब आपस में लड़ने लगे, कंगन हम लेंगे, कंगन हम लेंगे, कंगन हम लेंगे। आखिर में जब लड़ाई ज्यादा बढ़ गई तो सबने कहा कोई किसी को नहीं, तो एक काम करो, तुम नहीं लोगे तो हम नहीं लेंगे। तो फिर क्या करें? बोला राजा को दे देते हैं, न तेरा न मेरा। ठीक है भैया। सब राजा के पास पहुंचे, प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री ने कहा ब्राह्मणों का दल आया है, राजा मिलना चाहता है। राजा से मिले और राजा से कहते हैं हमें एक सुंदर आभूषण मिला है और हम ये आपको भेंट करना चाहते हैं, राजकोष को भेंट करना चाहते हैं। हे राजा, आपको भेंट करना चाहते हैं। राजा ने जैसे उसको देखा, राजा की आंखें फटी रह गई, इतना दिव्य। राजा को प्राप्त हुआ, क्योंकि राजा का अधिकार है राज्य की संपत्ति पर, किसी भी रूप में हो। राजा जाता है, अपनी रानी को सौंपता है, ले रानी तेरे लिए अद्भुत अलंकार आया है। अब स्त्री गुण देखकर बिल्कुल चौंधिया गई, पगला गई। इतने सुंदर आभूषण कौन ने बनाया है? बोला कह रहे थे हमको मिला है या कहीं से बनवा कर लाए हैं। रानी कहती है राजन, आपको नहीं लगता इसका जोड़ा होना चाहिए? तो जिन्होंने दिया है उनसे कहिए कि दूसरे हाथ में भी पहनना। राजा ने प्रधानमंत्री को बोला, प्रधानमंत्री ने ब्राह्मणों को ढूंढा, भैया इधर आओ, कहां से लाए थे? झूठ मूठ बोल दिया, अरे हमने तो राजा को प्रसन्न कर ले कि ये बनवाया है, बड़ा सुंदर और ऐसा ऐसा। बोला ठीक है, राजा कह रहे हैं दूसरा बनवाओ, वैसा ही एक और बनवाओ और लेकर आओ। अब पसीने छूट गए। अब ये तो झूठ तो झूठ है।
अब घबराए घबराए घूमे, क्या करें क्या करें क्या करें। तो किसी ने कहा एक काम करो, गंगा चलते हैं। बोला गंगा जाके क्या करेंगे? बोला गंगा जाएंगे और गंगा से कहेंगे देव। तो बोला कैसे मिलेगा? बोला उससे एक और सिक्का लेके चलो, उससे कहेंगे कि हम गंगा जी जा रहे हैं, क्या करना है? अपने आप कहेगा लो सिक्का ले लो। सब निकले वैसे ही नाटक करते हुए उस मौची के पास से, और मौची फिर उन्हें देखता है, ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हैं? भैया बड़ी प्रबल इच्छा है, अभी मन नहीं भरा, एक बार गंगा और नहाया है। लेकिन उनके चेहरे कुछ अटपटे से लगे। उस भक्त ने पूछा प्रभु सच बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो आप गंगा नहाकर आए हो और आज तक ऐसे मैंने देखा कि इतने जल्दी जल्दी गंगा। तो कोई सीधा साधा सा व्यक्ति था उनमें से, उसने अपनी पूरी बात कह दी। भैया बात तो ये है कि हम सबकी गर्दन पे लटक रही है तलवार, और आपको सच बताएं, आपने जो दिया था उसके एवज में मां गंगा ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक प्रसाद रूपी कंगन दिया था। हमने तुम्हें नहीं बताया और हमने हमारे मन में पाप आया, उसके वजह से हमको राजा को खुश करने का मन आया। राजा को खुश करने के लिए हमने वो राजा को सौंपा, लेकिन वो एक था, रानी ने कहा दूसरा चाहिए। अब दूसरा हम कहां से लाएं? तो हमने सोचा तुमसे एक और सिक्का ले जाएं, एक और कंगन मिल जाएगा, हमारे प्राण बच जाएंगे। उस भक्त ने क्या कहा? वो भक्त कहता है कि कंगन के लिए गंगा जा रहे हो? कंगन के लिए गंगा जाना पड़ेगा? ना ना, ये इतना सब कुछ मत करो। बोला फिर क्या करना है? उस भक्त ने उसी जिसमें वो जूते जोड़ने के लिए धागा डुबा के रखा है, बार बार जूते सुधारते हुए उसमें हाथ धोता है, उसी कठौते में उसने हाथ डाला और कहा मां गंगा एक कंगन और दो, और उसको हाथ डालता है और वहां से एक कंगन और निकलता है, हूबहू वैसा ही कंगन जैसा कंगन पहले था। और तब एक दर्शन निकल के आया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भक्त रैदास, भक्त रैदास। कौन सी कुल परंपरा जाति की बात हम कर रहे हैं? ईश्वर को पाने की सिर्फ एक ही जाति है, एक सरल भक्त हो जाना, एक सरल भक्त हो जाना, बस। ईश्वर प्राप्ति का इससे बड़ा कोई साधन नहीं है, कोई दर्शन नहीं है साहब, कोई दर्शन नहीं है। सोचिए जिसके लिए गंगा जा रहे थे वो कठौते में से निकाल के दे दिया। विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, हम लोगों के लिए बड़ी सीख।